हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 9th का क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि आपको एक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम चौथा वीडियो है मेरा, ये चौथा क्वेश्चन भी है। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश करें और पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है बच्चा, जो देखिए कारण ना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। मतलब कह रहा है, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है बच्चा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है। एक भुजा दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, एक और 10 सेंटीमीटर तथा तीसरा हमको नहीं पता तथा उसका परिमाप दे दिया है। अगर यदि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दे दिया जाए, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हीरो सूत्र से निकालने के लिए बोला जाएगा तो निकलेगा, तीसरा भुजा नहीं निकलेगा। नहीं निकलने के कारण इसका परिमाप क्या है, दिया हुआ है। जब परिमाप दिया हुआ है तो हमको स्वाभाविक सी बात है कि हमको तीसरा भुजा पता चल जाएगा। जब तीसरा भुजा पता चल जाएगा तो हमको आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा, कि अर्ध परिमाप पता चल जाएगा, तो फिर हीरो के सूत्र से हम बना लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट है कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बच्चों। आप देखिए, हम अब इसको बनाते हैं। अब एक त्रिभुज का मान लिया जाए कि सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं माने कि ए बराबर कितना दिया हुआ बच्चा, एक 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बी बराबर हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमको सी नहीं पता है, सी बराबर हमको नहीं पता, लेकिन इसका अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है, तो इसको अर्ध परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप हमको कितना दिया हुआ, 42 सेंटीमीटर। जब 42 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है तो हम इससे निकाल लेंगे सी, मतलब तीसरी भुजा निकालेंगे। अगर कैसे निकालेंगे जो देखते हैं। अगर परिमाप की बात करते हैं तो हम सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 42। मतलब परिमाप दिया हुआ है कितना, 42 दिया हुआ, तो हम 42 लिख दिए। अब ए के मान हमको कितना दिया हुआ है, 18 प्लस बी के मान दिया हुआ है 10 प्लस सी बराबर कितना आ गया बच्चा, 42 सेंटीमीटर। तो अब इस दोनों को ए और बी को जोड़ दीजिए। ए और बी के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 28 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। अब इसको सी बराबर यहाँ 42, तो 42 सेंटीमीटर। इसको हम बराबर की उस साइड अगर भेजते हैं तो बराबर की साइड प्लस में, तो बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 28। इसलिए सी बराबर हमको कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ गया सेंटीमीटर। अब हमको सी बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। जब सी का मान पता चल गया तो हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमाप अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस बराबर, है ना, एस बराबर हम ये लिख सकते हैं, एस बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए के मान कितना है, 18 प्लस बी के मान 10, सी के मान 14 बाई 2। ई कितना आ गया, एस। अब इस तीनों के अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 42 आना चाहिए। आप कहिए सर 42 क्यों आएगा, 42 इसलिए आएगा क्योंकि इसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 42, तो हमको 42 आना है। तो जोड़ते हैं, तो देखिए 4 4 8 4 12 के 2 आ गया हमको, 1 2 3 1 4 42 आ गया। सही है, मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसको अब हम काट देंगे 21 गुना 42, इसलिए एस बराबर हमको कितना आ गया, 21। जब 21 आ गया तब हमको पूछा जा रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो हम कौन सा सूत्र से निकाल देंगे, तो हीरो के सूत्र से निकाल देंगे। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लगा लिख देते हैं हीरो सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा बच्चा, इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी हो जाएगा।
एस के मान हमको कितना लाए हैं बच्चा, 21 लाए हैं, तो हम 21 कर दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं 21 माइनस ए के मान कितना 18, तो हम यहाँ पे 18 कर देते हैं। अब एस के जगह पर 21 माइनस बी के, बी कितना है 10, तो हम 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 21 माइनस 14 हो जाएगा, सी के मान 14। अब इसको रूट है तो हम रूट चढ़ा देते हैं। अगर रूट चढ़ा, इतना दूरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि और भी बच्चों पढ़ सके। तो देखिए अब 21 है तो हम 21 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे हमको कितना आ जाएगा गुने में 3 लिख देते हैं। अब देखिए 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब 14 में से अगर 21 घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 7। अब रूट चढ़ा, अभी हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में 21 को क्या करना, गुणनखंड तोड़ना है। तो 21 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 से तोड़ेंगे 7 या 21 आ जाएगा बच्चा, 21 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुने ये 3 तो 3, 11 का गुणनखंड करेंगे, 11 का गुणनखंड नहीं होगा, 7 का गुणनखंड नहीं होगा तो नहीं होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 इसमें कितना बार है, 2 बार है, एक जोड़ा बन रहा है, एक पेयर मतलब कि एक जोड़ा बन रहा है, तो रूट से बाहर हो जाएगा 3। अब 7 के गुण 1 2 है ना, 1 और कितना है 2, तो 1 7 बाहर आ जाएगा, तो इसको 7 बाहर। अब बच गया कितना 11 का पेयर नहीं बन रहा है, इसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 या 21 रूट 11, ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, ये हमको देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में, तो जब क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चा, ठीक है। अगर यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। और अगर आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो कैसा लगा, और हमको बताएं। और जो भी टॉपिक का मतलब क्वेश्चन का आंसर या जो भी पूछना है हमें कमेंट करके बताएं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, हम जरूर आपको बनाने का कोशिश करें। और जहां हमसे त्रुटि हो रहा है वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, तो वहाँ पे हम सुधार करने का कोशिश करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।